तो इस चुनाव परिणाम ने एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि क्या गुजरात में जनता ने फ्री पॉलिटिक्स को नकार दिया है? फ्री पॉलिटिक्स का क्या गेम ओवर हो गया है? क्या फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स को गुजरात की जनता ने स्वीकार नहीं किया? मुफ्त का चंदन हार की गारंटी बन गया? फ्री पॉलिटिक्स पर हावी रहा क्या ब्रांड मोदी? लोगों को फ्री की चीजें नहीं चाहिए, विकास चाहिए। रेवड़ी कल्चर का क्या दी एंड करने की ओर संकेत देता है गुजरात और हिमाचल का नतीजा? गुजरात में फ्री पॉलिटिक्स का क्या यह फ्लॉप शो रहा? प्रधानमंत्री के भाषण से कम यही लगता है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से फ्री पॉलिटिक्स पर स्ट्राइक की। यह भी कहा कि किस तरह से कुछ देश आज इस तरह की राजनीति का खामियाजा भुगत रहे हैं और वोटर बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि उसका हित किस में है, उसका अहित किस में है। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, और साधना भारती कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। प्रियंका जी, निशाना आप ही पर था, फ्री पॉलिटिक्स को लेकर था। उनके पास जाएं उससे पहले राजीव जी, फ्री पॉलिटिक्स को लेकर जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि लोगों को समझ में आ गया है कि उनका हित किस में और अहित किस में, और गुजरात के नतीजे क्या ये संकेत देते हैं कि फ्री पॉलिटिक्स के दी एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो दिल्ली मॉडल था, जहां सारी चीजें फ्री में दी जा रही थी, वही मॉडल गुजरात की जनता के सामने भी रखा गया था। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। केवल गुजरात नहीं, गुजरात में जैसे हमने इतिहास रखा, देश के प्रधानमंत्री के प्रति गुजरात की जनता ने जिस तरीके से आस्था व्यक्त की, उसका नतीजा आपको बैलेट के अंदर देखने को मिला, मैंडेट में देखने को मिला। और ऐसा गुजरात के अंदर कभी नहीं हुआ था, इतनी भारी मतों के साथ किसी राजनीतिक पार्टी ने जीत दर्ज की हो और इतने बुरे हालातों के साथ कोई राजनीतिक दल हारा हो, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोली। अगर आप इसको तीनों चुनावों के अंदर भी जोड़ करके देखें तो दिल्ली के अंदर भी किस तरीके के ओपिनियन और एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, और दिल्ली के अंदर फ्री बी के चलते एक राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी बहुत आश्वस्त थी कि हमारी लगभग डबल से भी ज्यादा सीटें आने वाली हैं। लेकिन चुनाव के परिणाम जब आपने देखे, वो जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था डबल से ज्यादा सीटों का, वो भी इनका परिवर्तित होता हुआ नजर आया। वहां पर भी इनको मुंह की खानी पड़ी। जीत और हार अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला, उसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। ये युवाओं ने करके दिखाया। उधर आप हिमाचल की भी बात करें, हिमाचल के अंदर भी कांग्रेस केवल एक ही आधार पर अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही थी कि एक बारी उनकी और एक बारी हमारी। लेकिन जनता ने जिस तरीके से वोट दिया, 1% से भी कम वोट का डिफरेंस रहना, यह भी दर्शाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थी। मतलब इन सब राजनीतिक पार्टियों का, जिन्होंने 5 साल के एजेंडे में देश की बर्बादी और अपने राज्य की बर्बादी का जिम्मा उठाया है अपनी राजनीतिक सर्वाइवल के लिए, वो जनता ने अपने मैंडेट में दिखा। ठीक है, प्रियंका कक्कड़, निशाना आप ही पर था और कहा कि वोटर जानता है कि उसका हित किस में है, अहित किस में है। फ्री पॉलिटिक्स का गेम ओवर हो जाएगा। प्रियंका जी, अगर आप तक आवाज आ रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है प्रियंका जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साधना भारती, गुजरात में आपके वादे भी करीब करीब आम आदमी पार्टी से मिलते जुलते ही थे। जैसी फ्री वाली चीजें आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में थी, वैसी ही बातें कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में थी। जी, मुझे लगता है, देखिए, ये बात तो बिल्कुल परे है कि झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन ये बांटे हैं और ये समाज सेवा कर दे तो इनके विचार समाज सेवा हो गए, और दूसरा कोई करे तो वो स्वार्थ सेवा है। तो मुझे लगता है ये कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं वो करना चाहिए, और ये तो सच्चाई है ना कि बीजेपी के शासन में देखिए बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई की मोदी मार को देखते हुए जनता का सब्र टूटता हुआ दिखाई दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव में मोदी जी का खूब चेहरा चमकाया, पोस्टर बैनर में फोटो लगाई, हिमाचल में भी खूब जनसभाएं की, गुजरात में तो की ही की, तो 2 जगह से, दिल्ली से और हिमाचल से, वहां की जनता ने टाटा बाय बाय कर दिया।
और गुजरात में जो नतीजे आए वो भाजपा की जीत सामने जरूर आई, लेकिन मुझे लगता है गुजरात की जनता ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। वो संदेश ये दिया है, गुजरात की जनता कह रही है आदरणीय मोदी जी अब आप गुजरात लौट आइए, घर वापसी कर लीजिए, क्योंकि आपसे देश संभल नहीं रहा। आप बताते नहीं है कि 15 से 20 लाख कब आएंगे, 2 करोड़ नौकरी आप प्रत्येक वर्ष युवाओं को कब देंगे, पेट्रोल डीजल 100 के पार आजादी के बाद की बात है, ऐतिहासिक हार हुई है कांग्रेस पार्टी की गुजरात में, और उस हार में भी आपको बीजेपी की कमियां नजर आ रही है। मैं समझ सकता हूं कि अगर आप हिमाचल में अपनी वाहवाही करें कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा किया तो बात समझ में भी आती है। गुजरात में जहां पर ऐतिहासिक हार हुई आपकी, इतनी बुरी हार कभी हुई नहीं, वहां पर भी आप जो है अपनी पार्टी वाहवाही कर रही हैं। अब मुझे पूरी बात तो रखने दीजिए, मैं जवाब दे देती हूँ। देखिए, मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी, लेकिन सीधी बात यह है कि आज जनता नहीं मुस्कुरा पा रही। क्या कर सकते हैं आप बताइए मुझे विशाल जी, जनता मुस्कुरा नहीं पा रही। अब कह रहे हैं मोदी जी सहनशीलता की बात, मैं कह रही हूँ हमारे लिए गुजरात के नतीजे निराशाजनक है, हमें आत्ममंथन की गुजरात में आवश्यकता है। लेकिन जहां भाजपा पहले हिमाचल में भी थी, दिल्ली के एमसीडी में भी थी, गुजरात में तो थी, वहां से 2 जगह से सुपड़ा साफ हो गया। तो यह आत्ममंथन का विषय क्या भाजपा के लिए नहीं है? और अंतिम बात कह के ये खत्म करूंगी मैं कि सहनशीलता बड़ी अच्छी दिखाते हैं मोदी जी। मोदी जी की सहनशीलता देखी थी हमने, जब उन्होंने कितनी बड़ी सहनशीलता थी कि एक महिला सांसद की तुलना सुपर्णका और ताड़का से कर दी थी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता दिया एक मातृशक्ति को, जर्सी गाय बता दिया प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति को। सहनशीलता तो देखिए कि संसद भवन में गॉडसे को देशभक्त बताने का पाप कर दिया गया। आप ये कांग्रेस पार्टी ने वीडियो जारी किया था, मुझे भी याद है, ये सारी बातें प्रधानमंत्री के बयान वाला वीडियो जारी किया था, और ये वीडियो तब आया था जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने रावण से तुलना कर दी थी, मोदी को औकात दिखा देंगे कह दिया था। तो अपशब्द तो दोनों तरफ से खूब कहे गए हैं। मैं प्रियंका जी का रुख करूंगा। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ने जो स्ट्राइक की वो फ्री पॉलिटिक्स पर की, और ये कहा कि बहुत सारे देश दुनिया में आज इस फ्री पॉलिटिक्स का खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय ये फ्री पॉलिटिक्स है, फ्रीबीज वाली राजनीति है, कि क्या वाकई गुजरात में और हिमाचल में ये फ्रीबीज वाली राजनीति को नकारा गया? सभी को नमस्ते। देखिए, जिस तरह से मैं दिल्ली और गुजरात दोनों चुनाव देखती हूँ तो मुझे तो लगता है कि भाजपा को नकारा गया है बुरी तरह से। और जहां तक आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस गुजरात की बात है, तो हम अब 40 लाख वोट लेकर आए हैं और साथ में हमारी 5 सीटें आई हैं। और आप ये देखिए कि 23 साल लग गए, बीजेपी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उनको 23 साल लग गए 8 सीटें लाने में दिल्ली में। हम 23 महीने में ये रिजल्ट लेके आए हैं। उसके बाद मतलब ये तो आपको कांग्रेचुलेट करना पड़ेगा राजीव जी, थोड़ा खुश हो लीजिए, आपको एक चैलेंजर मिल गया है। अभी तो आसान थे, अभी तक एग्जाम्स आपके, थोड़ा मुश्किल हो गया है। दूसरी बात ये बता रहे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बीजेपी के लिए भी आसान नहीं था, बीजेपी के लिए तो बहुत मुश्किल था। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इवॉल्विंग पार्टी हैं, आपको याद नहीं होगा, यूपी में 2012 में 398 जगह पे लड़े थे और 229 पे भाजपा की जमानत जब्त हुई थी यूपी में। तो अब दिल्ली और यूपी का मैं बहुत रिसेंट ही बता रही हूँ आपको, 23 साल बाद 8, यूपी में 2012 में 229 जमानत जब्त। तो हमारा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जहां तक फ्रीबीज की बात है, उसको बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया गया है। जनता का काम, सरकार का काम होता है कि जनता से जो टैक्स इकट्ठा करे, क्योंकि हर चीज पे टैक्स होता है। इस सरकार ने तो दूध दही छाछ पे भी टैक्स लगा दिया, चावल पे भी टैक्स लगा दिया। तो वो टैक्स का पैसा, टैक्स की सुविधाओं पे लोगों को वापस मिलना चाहिए। हमारा मानना ये है कि हर सरकार का काम यही होता है। आप कोई विकसित देश उठा लेंगे, आपकी मर्जी है। आप बिल्कुल उजड़ा हुआ देश उठा के देखना चाहते हैं, उससे कंपेयर करना चाहते हैं कि उनकी हालत बर्बाद हो गई। आप कोई विकसित देश उठा के देखें, उनमें सब में फ्री शिक्षा मिलती है, टॉप टू बॉटम। राजीव जी कहेंगे फ्री शिक्षा शुरू से मिल रही है, सिर्फ इतना सिंपल नहीं है। एक अच्छी फैसिलिटी वाली फ्री शिक्षा, एक स्तर वाली फ्री शिक्षा होनी चाहिए जो प्राइवेट स्कूल में मिलती है, उससे बेहतर फ्री शिक्षा मिलती है हमारे दिल्ली सरकारी स्कूलों में, क्योंकि हम आगे वाले नागरिक बना रहे हैं। आज सरकारी स्कूल बच्चे नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए। 2023 में वॉशिंगटन ने शुरू कर दिया फ्री बस ट्रैवल। ऐसी अगर सुविधाएं होंगी तो सरकार का काम होगा कि बसों का स्तर बेहतर करे, हर चीज का स्तर बेहतर करे। और आप एक बड़ी मजेदार बात सुनिए कि एक विकसित देश वो होता है जहां पे गरीब आदमी भी पब्लिक ट्रैवल ले पाए, ना कि उसके पास कार। जहां एक अमीर आदमी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ले पाए, ना कि वो एक गरीब आदमी के पास कार हो। तो ये थोड़ा डेफिनेशन ठीक करना पड़ेगा। ठीक है राजीव जी, वो आप पर आरोप लगा रही है कि आपने तो दूध दही छाछ पर भी टैक्स लगा दिया। भाई, जो टैक्स लगाया गया है वो वापस जनता तक पहुंचना भी तो चाहिए,
उसके भले के लिए अगर सरकार कुछ फ्री में देती है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, इन्होंने तो मुझे लगता है जो बात मुझे कहनी थी वो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने कह दी है, प्रियंका जी ने। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पहले जमानत जब्त होती आई थी। बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को, और इसीलिए हम कहते हैं नियम कष्टदायी हैं लेकिन फलदायी हैं। हमने अपने नियमों को नहीं छोड़ा, हमने शॉर्टकट की राजनीति नहीं अपनाई। हमने ये नहीं कहा कि हमारा जिला चाहे कितना भी बिकता है तो बिक जाए, कितने भी बुरे हालात हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम अपनी राजनीतिक सर्वाइवल इसी तरीके से करते रहेंगे। यही बात देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कल कही थी कि हम फ्री की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, हम शॉर्टकट की राजनीति नहीं अपनाना चाहते। ये बात तो इन्होंने ही कह दी। देखिए, एक बात समझने की बहुत सख्त जरूरत है, एक बात समझने की बहुत सख्त जरूरत है। वो ये जरूरत है कि हमारे देश का युवा जिसने, मैंने तभी 3, आप सोच रहे होंगे कि मैंने दिल्ली का नाम क्यों लिया, मैंने हिमाचल का नाम क्यों लिया, मैं सिर्फ गुजरात तक सीमित क्यों नहीं रहा, क्योंकि तीनों प्रदेशों ने दिखाया कि आपने कितने निचले स्तर पर जाकर राजनीति की। हिमाचल के अंदर एक झूठा वायदा किया गया जो राजस्थान में भी किया गया। राजस्थान का कर्मचारी हिमाचल के शिमला में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा था कि इन्होंने हमारे साथ छल किया, राजस्थान में हमें कोई ओपीएस नहीं दिया। लेकिन गुजरात के, हिमाचल को, राजस्थान को छोड़कर के हिमाचल के अंदर ही ओपीएस का प्रचार करते चले गए। बावजूद उसके मात्र 1%, मतलब 0.93% वोट से एक राजनीतिक पार्टी जीती, इतने बड़े झूठ के बावजूद। और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी ने जो अपेक्षा करी थी उससे बहुत दूर जा चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है। अब हम बात करते हैं विजन और विकास की। हम कहते हैं इस देश का युवा विजन को वोट करता है और विकास को वोट करता है, और विजन और विकास का वोट आपने कल के परिणाम में देख लिया। तीसरी बात जो इन्होंने कही, विकसित और विकासशील देश। अरे भाई, विकसित देश, यूरोप के विकसित देश आप जैसी राजनीतिक पार्टी की नीतियों की वजहों से आज बर्बादी की कगार पर खड़े हुए हैं, और विकासशील देश आप जैसी नीतियों की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। और हम ये बर्बादी, राजीव जी, आप कह रहे हैं कि ये नीतियां शुरुआत में तो अच्छी लग सकती हैं, लुभावनी लग सकती हैं, लेकिन आगे जाकर खामियाजा बड़े देशों को भी भुगतना पड़ता है। साधना जी, बात फ्री पॉलिटिक्स की, और उन्होंने आप पर हिमाचल को लेकर आरोप लगाया कि राजस्थान में जो वादा किया वो तो पूरा हुआ नहीं, हिमाचल में भी ओल्ड पेंशन स्कीम और फ्री की चीजों के वादे कर दिए जाते हैं। देखिए, मैं तो यही कहूंगी, अभी आदरणीय राजीव जी कह रहे थे शॉर्टकट वाली बात, तो शॉर्टकट तो आप अपनाने का काम करते हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो ठीक है, और नहीं बनती तो ऑपरेशन लोटस नहीं लूटस चलाया जाता है। विधायकों की खरीद फरोख्त, डरा धमका, थोड़ा सा ये फ्री पॉलिटिक्स पर रहते हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं ये चर्चा तो होती रहती है दिन भर, मैं मना नहीं कर रहा, वो टॉपिक भी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी फ्री पॉलिटिक्स पर बात हो रही है। आदरणीय विशाल जी, बीच में टोकिए मत कृपया करके प्लीज जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि आदरणीय राजीव जेटली जी ये बताएं कि अभी कह रहे हैं वादा खिलाफी की बात, तो आप बता दीजिए आप जनता से और क्या क्या सहन करने की उम्मीद कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को आपके खुद के आंकड़ों के हिसाब से आपने फ्री राशन बांटने का काम किया, तो देश में कितनी बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी है ये तो आपने खुद प्रूफ कर दिया। और उसके बाद आप बात करते हैं कि जी हम कह रहे हैं विकास और विजन की बात, तो आप ये गिना दीजिए आपने कितने वादे पूरे किए। 15 से 20 लाख कितनों के अकाउंट में भेज दिए, 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष कितनों को आपने दे दी। आप बनारस को क्यूटो बनाने चले थे, बना दिया क्या? आपने कहा था 2022 तक हर गरीब आदमी के पास पक्का मकान होगा, वो हो गया क्या? तो आप मुझे अपने वादे गिनाइए और ये बताइए कि आपने क्या किया है। मात्र महिलाओं पर टीका टिप्पणी, मात्र आपने बलात्कारी को अत्याचारी, मात्र कुलदीप सेंगर का समर्थन करने के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया। हाँ, आप एक काम बहुत अच्छे से जानते हैं, खरीद फरोख्त करना, ऑपरेशन लूटस चलाना। तो इतनी बात कह के खत्म कर रही हूं आदरणीय राजीव जी कि देखिए क्या होता है जब सूर्य ग्रहण पड़ता है ना, तो पृथ्वी के कई सारे देशों पर ना दिन में भी अंधकार छा जाता है। ऐसा लगता है इस समय भारतीय राजनीति के आकाश में झूठवादी, नफरतवादी, अहंकारवादी मोदी ग्रहण का काला साया चल रहा है, जिसमें ना तो बेरोजगारी दिख रही है आपको, ना महंगाई दिख रही है, ना गरीबी दिख रही है, ना रुपया आपको रसातल में जाता दिख रहा है, ना आर्थिक व्यवस्था पाताल लोक समाती दिख रही है। आपको सिर्फ मोदी मोदी और विकास का विजन आखिरी 30 सेकंड राजीव जी, उन्होंने फ्री वाली राजनीति पर तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आपको आपके वादे याद दिला दिए। आखिरी 30 सेकंड। मुझे लगता है इनको आत्मावलोकन करने की जरूरत है। ये 17 की फिगर आपके पैकेज में दिखाई जा रही है, एक ऊंट के ऊपर 17 दिखाया जा रहा है। इतनी बुरे हालातों के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी आए, ये हम भी कल्पना नहीं करते, हम भी नहीं चाहते। हम भी सुनिए, हम नहीं, सुन तो लीजिए, हम भी नहीं चाहते आप इतने बुरे हालात पे तो बोलिए, हम भी नहीं चाहते। राजीव जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, समय मेरे पास इतना ही जी। आपका प्रवचन सुना मैंने, मैं कहता हूं ठीक है, अगर आपने हमारी राय लेनी है तो ले लीजिए।
अब तो ये दिन आ चुका है कि आपके कैंडिडेट होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ में हैंडबिल लेकर के चलेंगे, उनकी तस्वीर लेकर के चलेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि मुझे वोट कीजिए। आज वो दिन आ चुका है। देश के प्रधानमंत्री के प्रति जिस तरीके की आस्था है ना, अब आपके कैंडिडेट, अभी राहुल गांधी जी की तो आपने बाहर रखा ही था, उसके बावजूद ऐसे हालात हुए। और बेहतर होने के लिए उनके पास अब एक ही चारा बचा है, प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के वोट मांगे, मोदी जी का नाम लेकर के वोट मांगे। ठीक है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।